वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है। जी, पिछले दिनों उन्होंने इस्लामाबाद के एक सरकारी स्कूल का विजिट किया और वहां पर पाकिस्तान स्टडीज का लेक्चर अटेंड किया और खुद भी लेक्चर देने का शौक पूरा किया। लगता है गिलानी साहब आप काबीना को लेक्चर दिया करेंगे। और क्या, काबीना वेली बैठी फोटो सेशन ही क्यों करवाती रहे, गिलानी साहब का लेक्चर भी अटेंड किया करे ना। कल को गिलानी साहब ने मुशर्रफ की तरह लेक्चर नहीं देने मुल्क मुल्क जाके। आज मिस दुनिया कुछ खरीदने के मूड में है। मिस दुनिया क्या खरीदती हैं, चल के देखते हैं। छोड़ दो इसे, क्या हर वक्त मोबाइल देखते रहते हो? इस तरह से ये बदल तो नहीं जाएगा, रहेगा ये चाइना का 2 नंबर सेट। बेटा फोन करो ना, बैलेंस खत्म होता चला जा रहा है। मुझे तो शक है कि ये फोन को हाथ लगाने के भी पैसे काट लेते हैं। तुम्हें याद नहीं रहता, हर वक्त तो फोन पे बातें करते रहते हो। तो जनाब मुफ्त में तो बातें नहीं होती ना। अच्छा मेरी बात सुनो, तो निकालो पैसे। तुमने खुद ही तो कहा था कि मुफ्त में तो बात नहीं होती ना। मैं प्लॉट की बात कर रही थी। प्लॉट? तुम नावल लिख रही हो? वैसे आजकल नावल लिखने के लिए किसी प्लॉट की जरूरत नहीं होती, हम ही लिख मारते हैं। तो इंडियन फिल्मों में भी कोई प्लॉट नहीं होता। हुसन प्लॉट जिस पे घर बनाया जाता है। हाँ, नावल लिख के भी लोग घर बना लेते हैं। तो नावल पे घर हुआ ना, नावल के प्लॉट पर। मैं प्लॉट खरीदने की बात कर रही हूँ हुसन। क्या कहा? तुम प्लॉट खरीदने लगी हो? तुमने मैडम के पैसों में इतनी खुर्दबुद की है कि 1 साल में ही अपना घर बनाने का सोच रही हो। हुसन प्लॉट मैम खरीद रही हैं। ये अच्छी बात नहीं है रीटा, बेईमानी के पैसों से प्लॉट खरीदना। अगर तुमने प्लॉट लिया ना तो उसमें से आधा मुझे दे देना। तुमने सुना नहीं कि मैम प्लॉट खरीदना चाह रही हैं? अच्छा मैं... हाँ, मैंने सोचा है कि मैं एक घर बनाऊंगी और उसमें मेरी एनजीओ का दफ्तर भी होगा। वाह वाह, देखा चढ़ गया ना रंग मैडम पे भी। दिहाड़ी लगाने लगी हैं। दिहाड़ी? हुसन मैम सोशल वर्क करना चाहती हैं, हर बंदे पे शक नहीं करना चाहिए। अरे पर मैं तो मैम पे शक कर रहा हूँ, बेशक पूछ लो। हुसन मुझे ये बताओ कि यहाँ सबसे अच्छा एरिया कौन सा है? पोश एरिया। वैसे भी जिसने पोश होना हो वो पोश एरिया में घर बना लेता है। मैम बहुत सी हाउसिंग स्कीमें बन रही हैं, किसी एक में ले लेते हैं। तो मेरी दिहाड़ी भी लग सकती है। हाँ, मेरे बहुत से प्रॉपर्टी डीलर जानने वाले हैं, आप कहें तो मैं उन्हें बुला लेता हूँ। आजकल तो प्रॉपर्टी का रेट वैसे भी डाउन है। ले, आजकल तो प्लॉट इतने बिक रहे हैं कि फंकार ड्रामे छोड़ के प्लॉटों के इश्तिहारों में काम करने लग गए हैं। मंदा तो है। कहीं इन आर्टिस्टों की वजह से तो नहीं है? लोग इनकी जबान पे एतबार नहीं करते होंगे कि ये तो अदाकारी कर रहे हैं, बता तो रहे हैं, पर सहूलतें पता नहीं वहाँ पे हो ना हो। तो फिर बुलाओ ना किसी को। हाजिर, आप कहें तो प्लॉट उठा के ले आऊं? मैडम फाइलें बिकती हैं यहाँ पर, प्लॉट किसने देखा होता है? वैसे भी ऊपर से नीचे तक होता क्या है? फाइल वर्क, यानी कि कागजी कार्रवाई, बल्कि निरी कार्रवाई। पंजाब के सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह का कहना है कि अगर वजीर आला ने हुक्म दिया तो वो अपना प्लाजा खुद मिस्मार कर देंगे। राना साहब, इतने अरसे के बाद तो लाहौर के मजदूरों और मिस्त्रियों को प्लाजे गिराने का रोजगार मिला था, आप उनसे वो भी छीन रहे हैं। और अब आपकी ऐन नवाजिश, देखते हैं कि आज किसे बुला रखा है। डार्लिंग्स, हमारे आज के मेहमान शेख नजीर जानीस। बचपन में उन्हें एक बुजुर्ग ने दुआ दी थी कि दुनिया तुम्हारे इशारे पर चलेगी। आज खैर से वो ट्रैफिक वार्डन है, तो तशरीफ लाते हैं शेख नजीर। अस्सलाम वालेकुम जी। ऐन नवाजिश। मोहतरमा सर अपने कागजात तो चेक करवाइएगा। क्या मतलब?
यहाँ गाड़ी तो नहीं चला रही। सुनो, यहाँ प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो रही है, आराम से बैठ जाओ। थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम्हें कैसा लगता है कि सारी गाड़ियां तुम्हारे हाथ के इशारे पर रुक जाती हैं और तुम्हारे हाथ के इशारे पर चल पड़ती हैं। चौक में खड़े होके तो देखें शाम तक, फिर मैं पूछूंगा कैसा लगता है। ये क्या मैसेजिंग कर रहे हो? सुनो, ये तुम्हारा चौक नहीं है जहां तुम सारा दिन खड़े होके मैसेजिंग करते रहते हो। नहीं नहीं, मैं बैलेंस चेक कर रहा था। यहाँ पर आते हुए काफी खर्च हो गया है। वैसे मुझे ये बताएं, यहाँ पे चेक मिलेगा कि कैश? अच्छा सुनो, हमारे लोगों में ट्रैफिक का शऊर कब आएगा? कब आएगा? ना जी, मैं कोई नजूमी हूँ। इधर तो लोगों की सुर्त ही खराब हुई हुई है। सुर्त को तो समझती है ना आप? लोगों का रहने दो, ये बताओ कि तुम में कब आएगा? कोई और बात करो। अच्छा ये बताओ, आपको यहाँ से कितने पैसे मिलते हैं? मिलते भी हैं यहाँ के? डार्लिंग, मेरा मतलब है मैं तुमसे पूछ रही हूँ। बात ये है कि हमारी ट्रैफिक इतनी हो गई है कि हमसे कंट्रोल नहीं होती, बल्कि यहाँ पर कोई चीज भी कंट्रोल नहीं होती। और हमारी हुकूमत को देख लें, उनको अपने वजीरों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो फिर हमें ट्रैफिक को रोकने का फायदा?